नमः शिवाय। अवधूत गीता तीसरा अध्याय। अवधूत श्री दत्तात्रेय जी बोले, जिस चेतन आत्मा में सगुण तथा निर्गुण कुछ भी भेद नहीं है, जो आसक्ति तथा विरक्ति विहीन है, निर्मल है, प्रपंच रहित है, गुण तथा विगुण से रहित है, व्यापक है, विश्व रूप है, आकाश तुल्य व्यापक है और कल्याण स्वरूप है, उस भेद रहित परमात्मा की वंदना मैं कैसे करूं? हे सुमित्र, मैं श्वेत आदि वर्णों से रहित तथा सर्वदा कल्याण स्वरूप हूँ। मैं कार्य हूँ अथवा कारण हूँ, यह श्रेष्ठ है अथवा कल्याण स्वरूप है, इस प्रकार के विकल्प से रहित हूँ और मैं पूर्ण परमात्मा स्वरूप हूँ। तब मैं अपने आत्मा को और अपने आत्मा में किस प्रकार नमस्कार करूं? मैं अजन्मा और कारण रहित होता हुआ सदा विद्यमान हूँ। निर्धूम और मल रहित मैं बिना दीपक के स्वप्रकाशित होकर सदा विद्यमान हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। निष्काम होकर मैं स्वयं को सकाम कैसे कहूँ? निसंग होकर संग वाला कैसे कहूँ? और निसार निर्गुण होकर सारवान कैसे कहूँ? मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संपूर्ण प्रपंच को अद्वैत रूप कैसे कहूँ और संपूर्ण प्रपंच को द्वैत रूप भी कैसे कहूँ? इसी प्रकार इसे नित्य अथवा अनित्य भी कैसे कहूँ? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्मा न स्थूल है, न सूक्ष्म है और न तो गमन वाला ही है। यह आदि अंत और मध्य से रहित है। यह पर अथवा अपर भी नहीं है। मैं सत्य कहता हूँ कि मैं परमार्थ तत्व स्वरूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम समस्त इंद्रियों को आकाश तुल्य शून्य जानो तथा सभी विषयों को आकाश तुल्य ज्ञान शून्य जानो। आत्मा को विशुद्ध जानो, यह बंधन तथा मुक्ति से युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, मैं दुर्बोध हूँ किंतु अति कठिनता से जाना जाने वाला भी नहीं हूँ। मैं दुर्लभ हूँ किंतु कठिनाई से दिखाई देने वाला भी नहीं हूँ। मैं अति समीप हूँ और अपने को छिपाता नहीं हूँ। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कर्म रहित हूँ और कर्मों को जलाने हेतु अग्नि रूप हूँ। मैं दुख रहित हूँ और दुखों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं देह रहित हूँ और देहाभिमानों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ और समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं पाप से रहित हूँ, फिर भी पाप को दग्ध करने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं धर्म रहित हूँ, फिर भी धर्म का दहा करने हेतु अग्नि रूप हूँ। और मैं बंध रहित हूँ, फिर भी बंधनों को जलाने के लिए अग्नि रूप हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे वत्स, मैं भाव रहित होकर भी भाव रहित नहीं हूँ। मैं योग रहित होकर भी योग रहित नहीं हूँ और चित्त से रहित होकर भी चित्त रहित नहीं हूँ, अर्थात मैं इनसे युक्त भी और इनसे रहित भी हूँ। हे वत्स, मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मोह शून्य अथवा मोहयुक्त इस प्रकार का विकल्प मुझ में नहीं है। शोक रहित अथवा शोकयुक्त इस प्रकार का भी विकल्प मुझ में नहीं है और लोभ रहित अथवा लोभयुक्त इस प्रकार भी विकल्प मुझ में नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह की निरंतरता मुझ में कभी नहीं है। संतोष रूपी प्रवाह का सुख भी मुझ में कभी नहीं है और यह अज्ञान बंधन मुझ में किंचित भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। संसार रूपी प्रवाह का रजोगुण मुझे विकृत नहीं करता। संसार परंपरा का तम अज्ञान भी मुझे विकृत नहीं करता और अपने धर्म का जनक सत्वगुण भी मुझे प्रभावित नहीं करता। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ।
संताप तथा दुखों को उत्पन्न करने वाली जो विधि है वह मेरे लिए कभी नहीं है। संताप के संबंध से उत्पन्न जो संकल्प रूप मन है वह भी मेरा कभी नहीं है, और जो यह अहंकार है वह भी मुझ में कभी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं कंप रहित और कंप युक्त दोनों का नाश रूप नहीं हूँ। मैं विकल्प तथा कल्प रूप भी नहीं हूँ। मैं स्वप्न और जागृत का नाश रूप भी नहीं हूँ। मैं हित तथा अहित रूप भी नहीं हूँ। मैं निशार तथा सार का नाश रूप नहीं हूँ, और मैं चर और अचर रूप भी नहीं हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्म स्वरूप चेतन ब्रह्म न ज्ञान का विषय है और न जानने का वाला विषय ही है। यह वाणी से अगस्त्य में है, इसे न मन जान सकता है और न बुद्धि ही जान सकती है। इस प्रकार के अमृत तत्व का वर्णन मैं आपके समक्ष कैसे करूं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व वेदों वेद से रहित और भीतर बाहर के व्यवहार से शून्य है। पूर्व में यह कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ। यह किसी भी पदार्थ से लिप्त नहीं है और यह कोई भी वस्तु भी नहीं है। आत्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं राग आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं देव आदि दोषों से रहित आत्म तत्व हूँ और मैं सांसारिक दुखों से रहित आत्म तत्व हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। चेतन ब्रह्म में यदि तीन अवस्थाएं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है तो चौथी तुरीय अवस्था कैसे हो सकती है? यदि उसमें तीनों काल नहीं है तो दिशाएं कैसे हो सकती हैं? वह ब्रह्म शांत पद अति श्रेष्ठ तथा परमार्थ तत्व स्वरूप है। आत्म तत्व स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह दीर्घ है और यह लघु है, इस प्रकार का भेद इसी लोक में है, मुझ में नहीं है। विस्तार और संकोच ऐसा विभाग भी इस लोक में है, मुझ में नहीं है। और कोण तथा गोलाकार ऐसा विभाग भी इसी संसार में है, मुझ में नहीं है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मेरे माता पिता पुत्र आदि न तो कभी उत्पन्न हुए और न मृत्यु को भी प्राप्त हुए। मेरा मन कभी व्याकुलता से रहित तथा स्थिर भी नहीं है। एकमात्र यह आत्मा ही परमार्थ तत्व स्वरूप है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह चेतन आत्मा शुद्ध है, अति शुद्ध है, विचार रहित और अनंत रूप है। यह निर्लेप होकर भी संबंध युक्त है, विचार से परे और अनंत रूप है। यह नाश से रहित और नाशवान, अचिंत्य तथा अनंत रूप है। आत्मस्वरूप और ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। जब यह आत्म तत्व एक रूप विशुद्ध तथा परमार्थ स्वरूप है तब ब्रह्म आदि देव वृंद इसमें कैसे हो सकते हैं और स्वर्ग आदि स्थान भी इसमें कैसे हो सकते हैं? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह आत्म तत्व नेति और इति से परे है और यह संपूर्ण और शेष से भी परे है तथा यह आकाश और निराकार से भी परे है। इसे मैं कैसे अभिव्यक्त करूँ? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। आत्मस्वरूप में कर्म से रहित होकर भी सदा महत कर्म करता रहता हूँ। मैं निशंग होकर भी परम लीला का आनंद लेता हूँ। देह रहित और निराकार होकर भी निरंतर विनोद का रस लेता हूँ। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। माया प्रपंच की रचना मेरा विकार नहीं है। कुटिलता तथा दंभ की रचना भी मेरा विकार नहीं है और सत्य तथा मिथ्या को रचना भी मेरा विकार नहीं है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं संध्या, मध्याह्न आदि कालों में रहित हूँ। किसी के साथ मेरा वियोग नहीं है। मैं अंतःकरण के ज्ञान से रहित हूँ किंतु बधिर और मूक नहीं हूँ। इस प्रकार मैं विकल्पों से रहित हूँ, इसलिए अंतःकरण के अभाव में मुझ में भाव शुद्धि भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। मैं स्वामी के रहित हूँ और मैं किसी का भी स्वामी नहीं हूँ। मैं व्याकुलता से रहित हूँ और मैं चिंता से रहित हूँ और चित्त से भी रहित हूँ। मैं प्रशांत हूँ
तुम मुझे सर्व से रहित एवं आकुलता रहित जानो। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। यह जगत निर्जन वनस्थली है, यह कैसे कहूँ? यह वास्तव में है या इससे संशय है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ? इसी प्रकार यह निरंतर सम है या निराकुल है, ऐसा भी मैं किस प्रकार कहूँ? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। मुझे संसार निर्जीव, जड़ और जीव चेतन सभी से सदा रहित ही प्रतीत होता है। निर्जीव और सजीव पदार्थों से सदा रहित प्रतीत होता है और निर्वाण तथा बंधन से भी सदा रहित प्रतीत होता है, क्योंकि यह माया मात्र है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। यह परम तत्व मुझे निरंतर उत्पत्ति से रहित प्रतीत होता है। यह ज्ञान मुझे निरंतर नाश से रहित भी प्रतीत होता है और यह मुझे निरंतर संसार से रहित प्रतीत होता है। ब्रह्म रूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। किंचित मात्र भी तुम्हारा नाम तथा रूप नहीं है। मुझे तुम्हारे भेद रहित स्वरूप में भेद उत्पन्न करने वाली कोई भी वस्तु नहीं है। तब हे निर्लज्ज मन, तुम क्यों विषाद करते हो? ब्रह्म स्वरूप में ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें न तो जरा और न तो मृत्यु ही व्याप्त कर सकती है। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें तो जन्मा दुख भी नहीं हो सकता। हे सखे, तुम क्यों रोते हो? तुम्हें कोई विकार नहीं हो सकता। ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? यह शरीर तुम्हारा वास्तविक स्वरूप नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? यह तुम्हारा रूप नष्ट होने वाला नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? आयु आदि भी तुम्हारे नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? आयु आदि तुम्हारी नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? मन आदि भी तुम्हारे नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? इंद्रियां भी तुम्हारी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में कामना नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण लोभ नहीं है। हे सखे, तुम किस लिए रुदन करते हो? तुम्हारे अंतःकरण में मोह नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ, आकाश के समान व्यापक हूँ। हे तात, जब धन आदि तुम्हारे नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा किस लिए करते हो? जब पत्नी भी वस्तुतः तुम्हारी नहीं है तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? जब ममत्व भी तुम्हारा नहीं रहा तब तुम ऐश्वर्य की इच्छा क्यों करते हो? मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। नाना प्रकार के पशु पक्षी मनुष्य आदि चिन्ह रूप प्रपंच की उत्पत्ति न तुम्हारे हैं और न मेरे हैं। यह संपूर्ण रचना निर्लज्ज मन को भ्रांतिवश भिन्न होकर प्रतीत होती है। अभेद और भेद से रहित होना भी तुम्हारा नहीं है और मेरा भी नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग से रहित नहीं है और तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी राग युक्त नहीं है। उसी प्रकार तुम्हारा स्वरूप अणुमात्र भी कामना युक्त नहीं है। मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ तथा आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम्हारे हृदय में न कोई ध्यान करने वाला है और न कोई समाधि है, न कोई ध्यान है और न कोई बाह्य प्रदेशी है। इसी प्रकार तुम्हारे हृदय में न कोई ध्येय है और न कोई वस्तु है और न काल ही है। मैं तो ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। जो कुछ भी सारभूत था वह सब मैंने तुमसे कह दिया। वास्तव में न तुम हो न मैं हूँ, न कोई पूज्य है और न कोई गुरु है, न कोई शिष्य है। मैं सहज परम स्वतंत्र तथा परमार्थ स्वरूप हूँ। ब्रह्म स्वरूप मैं ज्ञान रूपी अमृत हूँ, समरस हूँ और आकाश के समान व्यापक हूँ। तुम भी वही हो। जब मैं ही एकमात्र परम तत्व आकाश की भांति सर्वव्याप्त हूँ, तब मैं कैसे कहूँ कि यह परमार्थ तत्व आनंद स्वरूप है अथवा नहीं, और यह ज्ञान अथवा विज्ञान साधना से प्रेय है अथवा नहीं। हे तात, तुम विज्ञान स्वरूप आत्मा को अग्नि तथा वायु से रहित और एक समझो। उसी प्रकार इस विज्ञान
विज्ञान स्वरूप आत्मा को पृथ्वी तथा जल से रहित समझो। इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को सतत गति से विहीन समझो और इस विज्ञान स्वरूप आत्मा को आकाश की भांति विशाल तथा एक जानो। मैं न शून्य रूप हूँ और न अशून्य रूप हूँ, न शुद्ध रूप हूँ और न अशुद्ध रूप हूँ। मैं रूप तथा विरूप कुछ भी नहीं हूँ, मैं स्वरूप मात्र हूँ और परमार्थ तत्व हूँ। हे तात, तुम संसार का त्याग कर दो, पुनः उस त्याग का भी सर्वथा त्याग कर दो। त्याग तथा अत्याग को विश्वरूप जानकर उन्हें छोड़ दो। तुम शुद्ध स्वभाव, अमृत रूप, सहज तथा नित्य हो। तृतीय अध्याय समाप्त।